हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पॉइंट उठा के चलते हैं, जिसका नाम है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। इकाई का हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक और इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट है क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। यूनिट डिजिट को कैसे समझेंगे, जैसे आपको ये दे रखा है 7, 8, 9, 6, 5, ये दे रखा है और इसमें आपसे पूछ दिया जाए यूनिट डिजिट क्या है, तो जो 5 है वो आपका क्या है, यूनिट डिजिट है। 5 जो है वो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। अगर 6 देखा जाए तो ये दहाई का है, ये सैकड़े का है, ये हजार का है, इस तरीके से है। तो हमें जो यूज है वो किसका है, 5। जैसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है तो यूनिट डिजिट देखने हैं। तो जैसे ये आपको दे रखा है 9, 7, 2, 8, 9, 8, 5, 6। आप इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बिन सोचे समझे आप इसका यूनिट डिजिट क्या बताएंगे, 6। जो इकाई का अंक जो सबसे लास्ट में दिया है वो है क्या है, 6। अब इस पे कितना सारा क्वेश्चन बनेगा, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा आगे, उसको देखना है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यूनिट डिजिट पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले ऐड पे क्वेश्चन बनता है, कैसे ऐड, एडिशनल पे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो देखिएगा। जैसे आपको ये दे रखा है 17, 18, 19 प्लस ऐसे करके दिया 23 प्लस 24 ऐसे करके दे रखा है। और अब आपसे पूछ दिया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो ऐसे करेंगे 7 और 8 15, 5 और 9 14, 14 से 4 लीजिए, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 में से एक आ गया, जो यूनिट डिजिट आया वो कितना आया, 1। तो करना कैसे है, कुछ मत करिए, यूनिट यूनिट डिजिट को जोड़ के जो आए उसका यूनिट डिजिट लेते चलिए, कुछ नहीं करना। 7 और 8 15 से 5 लिया, 5 और 9 14 से 4 लिया, 4 और 3 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 से यूनिट डिजिट कितना आ गया 1। अगर आप पूरा जोड़ोगे तो भी जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। तो याद रखिएगा, लेकिन हमें जितना जरूरत है हम उतना ही करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बड़े प्यार से आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। आगे एडिशन पे और कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे एडिशन पे आपका ये क्वेश्चन बन गया, यहाँ समझिएगा ऐसे करके क्वेश्चन बन गया एडिशन पे। ठीक, 9 8 3 5 प्लस 4 8 3 4 प्लस 4 3 7 6 और 8 7 9। ये क्वेश्चन ये बन गया। और अब आपसे कहती है इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है, तो कुछ मत करिए, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 से 5 ले लीजिए, 5 और 5 10। जो यूनिट डिजिट आ गया वो कितना हो गया, 0। बड़ा इजी है भाई, बड़ा आसान है, ऐसे करके देखते जाइए। ये एडिशन हो गया। अब एडिशन पे कई सारा टाइप, जैसे कई सारे आपको बड़ा क्वेश्चन बना दिया, कैसे बता दिया कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक के योग में आपको बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट बताना है। तो कैसे 1 से 100 तक भाई आप नहीं जोड़ पाओगे, तो उसके लिए आपको 1 से लेके 100 तक के योग के लिए मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया है, n+1/2, यहाँ से निकालेंगे। तो ये 100 इंटू 101/2, जैसे ही आपने से काट दिया तो 50, और 50 से यहाँ से भी कितना आ गया, 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई पे भी आगे भी हम पढ़ेंगे, तो लेकिन मैंने तरीका बता दिया। जैसे आपसे ये कह दिया गया कि 1 से लेके 55 तक, 1 से लेके 55 तक के योग में इनके एडिशन में जो यूनिट डिजिट होगा तो वो क्या होगा, तो कुछ मत करिए, n × n+1/2। जैसे ही किया तो 2 से काट दिया 28, और 5 8 जा 40, तो इकाई का जो यूनिट डिजिट आ गया वो कितना आ गया, 4। खैर, इन पे हम आगे भी और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे इन पे आगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ऐड। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। तो सब्सट्रैक्शन पे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए सब्सट्रैक्शन पे जैसे ऐसे करके, पहले 2 9 7 8 और 1 5 6 2 ये दे रखा है, और ये सब्सट्रैक्शन में पूछ दिया यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 8 में से 2 लेस करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6। सीधे से जैसे आपको ये दिया है 9274, और यहाँ पे दे दिया है 7829। अब यहाँ से पूछे तो ये सीधा नहीं है। जैसे ही आप 4 में से 9 घटाएंगे तो 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो आप यहाँ से एक पीछे से कैरी लेंगे, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ गया, 5। यहाँ पे गलती हो जाती है, एक और देख लीजिए, ऐसे करके दिया 2789, और ऐसे दे दिया 2943। अब ये यहाँ से तो सीधे सीधे है ना, 9 में से 3 घटा के 6 बता सकते हैं। अब ऐड और सब्सट्रैक्ट को मिला के कैसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे दिया 1 2 3 4 प्लस 2 3 9 6 माइनस 9 1 9 2
2 दे रखा है ऐसे करके। अब पूछ दिया तो बड़े आसानी से 6 और 4 10, और 10 में से 2 घटाया, सॉरी ये वाला 2 घटेगा यूनिट डिजिट वाला, तो इकाई का अंक जो आ गया वो यूनिट डिजिट आ गया, वो कितना हो गया 8। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्शन के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज होती है वो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। जो मल्टीप्लाई पे क्वेश्चन बनता है, मल्टीप्लाई पे वो अच्छा क्वेश्चन बनता है। वो कैसे करते हैं ये देखिए। मल्टीप्लाई पे वो भी इतना अच्छा नहीं है कि आप कर ना पाए। मल्टीप्लाई पे कैसे क्वेश्चन बनेगा तो देखिएगा, मल्टीप्लाई पे क्वेश्चन बड़े आसान आसान से बनेंगे। जैसे आपको ऐसे करके दे दिया 8953 9876 7894 और 9429 ये दे दिया, और इसमें पूछ दिया गया यूनिट डिजिट क्या होगी। कुछ नहीं, इजी सा मेथड है कि यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट लेके आगे बढ़ेंगे। तो 3 6 जा 18, यहाँ से 18 से यूनिट डिजिट मिला 8, 8 4 जा 32, यहाँ से 2, 2 9 जा 18, यहाँ से 8, जो फाइनल आंसर आ गया वो 8। खत्म बात, एकदम इजी सा तरीका, एकदम इजी। एक और देखिए 7 8 9 4 9 6 4 4 4 8 9 9 और 9868 ये दे दिया आपको। फिर से कुछ नहीं, 4 4 जा 16, 6 ले लीजिए, 6 9 जा 54, 4 ले लीजिए, 4 8 जा 32। तो फाइनली आपका आंसर आ गया, वो कितना आ गया, या यहाँ से यूनिट डिजिट जो मिला वो 2 मिल गया। अब कई बार क्या करते हैं, ये जो सारे नंबर शो रखे हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि शो नहीं किया। आपसे ऐसे कह दिया गया कि ऐसे दे दिया 31 इंटू 32 इंटू 33 और डैश 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 39 तक के मल्टीप्लिकेशन में जीरो, मतलब सॉरी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो एक मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे बीच में कहीं आपको तो, एक 2 मिल रहा है, बीच में 35 भी मिलेगा। तो और 5 के साथ जब कोई भी इवन नंबर दिख जाता है यूनिट डिजिट में, तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा। इसको मैं बता देता हूँ कि वो कैसे करते हैं, इस पे बहुत ध्यान देने वाला बात है। आपसे यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, अगर 5 के साथ कभी भी कोई इवन नंबर आ जाता है यूनिट डिजिट में, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई का अंक होगा, वो 0 होगा। अगर 5 के साथ कोई भी नहीं आता है तो 5 के साथ सारे ऑड के को मिला के जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 5 ही बनेगा। ये बात याद रखिएगा। अगर 5 के साथ या 5 के साथ कोई इवन नंबर आ जाता तो यूनिट डिजिट 0 होगी, और 5 के साथ कोई भी इवन नंबर नहीं आता तो कितना होगा 5। इसका एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल कैसे समझिएगा, ये देता हूँ मैं एग्जांपल। देखिए आपको ऐसे करके दे दिया मैंने 113 197 293 और 795 ये दे रखा है, और पूछ दिया जाए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ मत करिए, यहाँ पे एक आपको यूनिट डिजिट में 5 दिख रहा है, क्या 5 के साथ कहीं पे भी आपको इवन नंबर दिख रहा है यूनिट डिजिट पे, नहीं दिख रहा, तो बिन सोचे समझे आंसर लगाइए 5 और आगे बढ़ जाइए। ये आप ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 5 के साथ या 5 के साथ कभी भी कोई इवन यूनिट डिजिट दिखता है तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, इकाई का अंक 0 होगा, अदरवाइज 5 ही होगा। ये मल्टीप्लाई में याद रखिएगा। ये तो वो इजी इजी सी चीजें थी कि प्लस ऐड सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे। अब जो मेन चीजें बनती है, जो मेन पॉइंट बनते हैं, वो चलते हैं पावर पे। कि पावर पे अगर कभी कुछ दे रखी है, घातों में कुछ दे रखा है, तब आप यूनिट डिजिट कैसे देखोगे। तो हमारे पास जो डिजिट होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं डिजिटों का पूरा काम है। यही यूनिट डिजिट में आ सकते हैं, और इन्हीं डिजिटों को कैसे अलग अलग करके हम समझाएंगे, वो चीज याद रखनी है आपको। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने 4 उठा लिए, 0 1 5 और 6, ये 4। इन चारों का रूल सेम होता है, इस वजह से इन चारों को साथ में उठाते हैं। और इन चारों का रूल होता क्या है वो मैं यहाँ लिख के देता हूँ। इन चारों के लिए जो रूल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि इनकी पावर में, मतलब घात में, कुछ भी हो, कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम रहता है। सेम रहता है मतलब जो होगा वही रहेगा, सेम रहता है। देखिए यहाँ पे समझिए, इसके एग्जांपल से समझाते हैं अच्छे से। पहले एक और पॉइंट समझ लीजिएगा, वो भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, कि इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, जो साइक्लिसिटी होती है
वो होती है 4। कितनी होती है? 4। रीजन समझिएगा क्यों होती है। कभी आप 1 की पावर 1 देखिए, सॉरी 4 नहीं होती, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी साइक्लिसिटी होती है 1। कितनी होती है? 1। ऐसा करते हैं, 4 तो सबकी होती है, 4 तो सबकी होती है, इसकी साइक्लिसिटी जो होगी वो होगी 1। कैसे? देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसकी साइक्लिसिटी होगी 1। कैसे? 1 की पावर 1 करिए 1, 1 की पावर 2 करिए 1, 1 की पावर 3 करिए। खैर 1 से तो नहीं समझ में आएगा, यहाँ समझिए 5 से। 5 की पावर 1 करेंगे 5, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125। तो फाइनली जो आपका आ रहा है वो आपका कितना? 555, ये सब 55 ही है, तो इस वजह से ये आ गया। 6 की पावर 1 करेंगे तो 6, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36, 6 की पावर 3 करेंगे तो 260। तो इसमें 6 6 6 आ रहा है, तो हर एक के बाद रिपीट कर रहे हैं, कभी भी बीच में कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। इस वजह से इनकी चारों की जो साइक्लिसिटी होती है वो सेम होती है, 0 की, 1 की, 5 की और 6 की। सबके रूल सेम होता है कि इनकी पावर में कुछ भी दे रखा हो। अब अगर सेम रहता है तो अब तो छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं इसके एग्जांपल्स कैसे लेंगे? बहुत इजी है, इसको नहीं समझ पाए तो फिर आप बिल्कुल कुछ नहीं समझ सकते हैं। देखिए कितना ईजी है, ऐसे करके दिया है 9875 की पावर 2897। अब 5 की पावर में कुछ भी दे रखा हो, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है तो 5 ही रहेगा। एक और समझिए, 78926 की होल पावर दे दिया 2894। अगर ये दे रखा है 6 की पावर में कुछ भी दे रखा हो, यूनिट डिजिट नहीं चेंज होगा तो 6 ही यूनिट डिजिट आएगा, इसका ये बात याद रखिएगा। 1 की पावर में कुछ भी दे रखा हो 1 आएगा, और 0 की पावर में कुछ भी दे रखा हो तो 0 ही आएगा। तो 0 1 5 6, ये चार हमारे 0 1 5 और 6, इन पूरे 10 में से हमारे ये 4 खत्म हो गए, तो अभी 6 और बचे। उन 6 को कैसे करेंगे ये बात समझिएगा। तो उन 6 को कैसे करेंगे समझिए। अब बात करते हैं, 4 हो चुके हैं मेरे, अब बात करते हैं 4 और 9 की। 4 और 9, अब इनमें क्या चलता है, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, इनको कैसे करते हैं ये समझ लीजिएगा। तो इनमें कैसे चलता है, जैसे समझिए कि अगर आप 4 की पावर 1 कर रहे हैं तो 4, 4 की पावर 2 कर रहे हैं तो 16, 4 की पावर 3 कर रहे हैं तो 64, और 4 की पावर 4 कर रहे हैं तो 256। ये अगर आप 9 की पावर 1 कर रहे हैं तो 9, 9 की पावर 2 कर रहे हैं तो 81, 9 की पावर 3 कर रहे हैं तो 729, और 9 की पावर 4 कर रहे हैं तो फिर से जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। चीज समझने लायक है कि जो इनकी जो साइक्लिसिटी होगी, तो वो हर एक 2 के बाद रिपीट कर रहे हैं, 4 के बाद 6, फिर 4, फिर 6, 2 के बाद रिपीट कर रहे हैं, 9 के बाद फिर 1, फिर 9, फिर 1, तो इस तरीके से रिपीट कर रहे हैं। तो जो इनकी साइक्लिसिटी होगी वो कितनी होगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। अगर 2 होगी तो यहाँ पे ये आप समझिए, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी 2 है, तो इनके लिए जो रूल फॉलो करता है वो क्या करता है, 4 की पावर में अगर कभी देखिए ऑड नंबर है या 9 की पावर में ऑड है, अगर इनकी पावर में ऑड नंबर है तो इनका इकाइकांक चेंज नहीं होता है। तो ऑड में क्या है, अगर 4 की पावर में ऑड है तो जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 4 ही रहेगा। लेकिन अगर 4 की पावर में इवन आता है तो यूनिट डिजिट देखिए, जब जब इवन आ रहा है पावर में तो कितना हो रहा है? 6। ऐसे ही 9 का समझ लीजिए, 9 में जब पावर में आपका ऑड है तो पावर में ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। लेकिन जब पावर में इवन है तो क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 1। अब इसके एग्जांपल समझ लीजिए, बड़े आसानी से समझ सकते हैं इसके एग्जांपल। देखिए जैसे आपको ये दे दिया मैंने 7894 की पावर क्या ले लिया? 2835, ये ले लिया 2835। अब देखिए ये 4 है और 4 की पावर में जो है वो इवन है या ऑड है? ऑड है, तो एक यूनिट डिजिट सेम। अगर कभी 8974 की पावर 6254 दे रखा है, ये भी, ये 4 है और इसकी पावर में जो है वो इवन है, तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 वाले में, 7869 की होल पावर 2835 ऐसे करके दे रखा है। 9 में ऑड है तो 9 ही, अगर 9 में इवन हो जाता, कभी ऐसे दिया है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे तो 9 है बट जो पावर में है वो इवन है। अगर इवन है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये यूजफुल बात है, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।
तो यहाँ से ये 4 और 9 का भी हमने निपटा दिया, ये 4 और ये हमने 9 को भी कर लिया। तो अभी हमने 4 वहां पे किए थे, 2 यहाँ पे किए, 6 हो गए। और जो बचे हुए 4 हैं उनके रूल सेम होते हैं। तो बचे हुए 4 को समझ लीजिए, बचे हुए 4 कैसे करेंगे। अब बचे हुए 4 को देखिए, बचे कौन कौन से हमारे पास बचा हमारा 2, 3, 7 और 8, ये 4 बचे हैं। और इन चारों के लिए जो रूल होगा वो सेम होगा। इन चारों का जो रूल होगा वो सेम होगा चारों के लिए। लेकिन पहले समझ लीजिए इनकी साइक्लिसिटी क्या होगी, और कैसे देखेंगे इनकी साइक्लिसिटी वो समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए, 2 की पावर 1 जब करेंगे तो वो होता है 2। जब आप 2 की पावर 2 करेंगे तो वो हो जाएगा आपको 4। 2 की पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अगर 16 हो जाएगा तो एक बात याद रखिए, 16 होगा तो एक बात याद रखिए कि जब जैसे ही आप आगे बढ़े तो 2 की पावर 5 ये हो जाएगा 32। 2 की पावर 6 तो ये हो जाएगा आपका 32। 2 की पावर 6 ये 64। तो यहाँ से क्या दिख रहा हो, पहले 1 में आया था 2, फिर 5 वाला 2 की पावर 5 32 में आ रहा है, फिर 64 में आ रहा है। तो मतलब क्या है कि कितना कितना 4 के डिफरेंस में आ रहा है। ऐसे जब 3 की पावर 1 करेंगे तो 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, फिर 7, फिर आप जैसे ही करेंगे तो 1, फिर 1 में जैसे ही करेंगे तो फिर 3, 3 में करेंगे 9, फिर 7, 1। ये 3 की पावर 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया। ऐसे ही इनका चारों में ये सेम होता है। तो चारों की जो साइक्लिसिटी होती है वो चारों की साइक्लिसिटी हो जाती है, जो चक्रीयता होती है वो चारों की हो जाती है 4। कितनी हो जाती है, इन चारों की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है आपकी 4। चारों की साइक्लिसिटी 4 हो जाती है। तो करेंगे कैसे, इसको यहाँ पे समझ लीजिए। अब इसका जो रूल होगा वो क्या होगा कि इनकी घात के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे घात में रखकर इकाई का अंक देख लेते हैं। यदि शेष 0 बचता है तो घात में 4 ही रखते हैं। ये रूल एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ये रूल एक बार फिर से पढ़ लीजिए, है ना। ये रूल एक बार फिर से पढ़िए, एकदम आसान सा रूल है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ भाई, इसको जरूर अच्छे से पढ़ें। इस रूल पे बहुत सारा क्वेश्चन आगे बनेगा, ये बात याद रखिएगा। इस रूल पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे, पहले रूल मैं हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। देखिए अब ये रूल पढ़िए, क्या कह रहा है रूल कि घात के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसे घात में रखकर इकाई का अंक देख लेते हैं। यदि शेष 0 बचता है तो 4 ही रखते हैं। अब एग्जांपल समझिए इसके, एक एक दो सबका एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले 2 पे आ जाते हैं। आपको ऐसे दे रखा है 9872 की पावर 4838, ये दे रखा है ना। ब्लैक पेन यूज करते हैं कि ब्लैक से ज्यादा समझ में आएगा। ये तो लास्ट के 2 डिजिट 38 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। और 2 की पावर 2 रखेंगे तो जो हमें यूनिट डिजिट मिला वो कितना मिला, 4। एक और समझिएगा, ये 3 पे आ जाए, ये 3 का समझिए। ऐसे करके 7893 की होल पावर 8757 ले लिया। जैसे ही आपने 57 लिया और इसको 4 से डिवाइड किया जाए तो 14 4 जा 56। तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। और 1 बचा तो 3 की पावर 1 जो आपका यूनिट डिजिट आ गया वो 4। एक और समझ लीजिए, 1793 और पावर में देती है 287475, ये देती है। जैसे ही आप 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचा, और 3 की पावर 327। तो जो यहाँ से आ गया वो कितना हो गया, 7 हो गया। ये बात याद रखिएगा, कितना हो गया, 7 हो जाएगा। बड़े आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं। अभी आपका ये हो गया। अब बात करते हैं 7 पे।
7 को कैसे करेंगे, देखिए 7 का रूल भी बहुत इजी है, सेम सेम ही रूल है। इस क्वेश्चन समझ लीजिएगा, यहाँ से ऐसे करके ले लिया 7 8 9 7 और इसकी पावर में दे दिया ऐसे करके 2 8 5 0। जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया है 4 से तो 48 4 12 हो जाए 48, बचा रिमाइंडर कितना 2 और 7 की पावर 2, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिल गया 9। अगर डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा तो उस केस में आंसर कैसे देखेंगे ये बात याद रखिएगा। जैसे आपको 8 7 6 8 की पावर 2 8 7 2 दे दिया, अब आप जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 बचा। और जब मैंने बताया है कि शेष 0 बचता है तो घात में 4 ही रखते हैं, तो 8 की पावर 4 कर दीजिए, 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, ये 4 इंटू 4, यहाँ से यूनिट डिजिट जो आया वो कितना आ गया 6। यहाँ से अगर कोई कभी पूरा पूरा डिवाइड कर जाता है, एक और समझ लीजिए एग्जांपल, एक दो और समझा देते हैं कि 7 8 6 7 की पावर में ऐसे दे रखा है कि 7 4 2 8। मैंने क्या किया 2 8 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जब जब 0 बचेगा तो आप पावर में सीधे सीधे कितना रखेंगे 4। जैसे रखा तो 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 में ब्रेक कर लीजिए, यहाँ से 9 9 जाए 81, तो जो आपका यूनिट डिजिट आ गया वो कितना आ गया 1। तो इस तरीके से इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। 2 3 7 8 तो 4 तो 6 4 10 पूरे के पूरे निपट गए, कुछ नहीं करना है। इसका रूल फिर से समझ लीजिए, इनके घात के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में रखकर इकाई का अंक देखेंगे। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता तो सीधे सीधे आप जो यूनिट डिजिट बताएंगे वो पावर में 4 रख के बताएंगे, पावर में 4 रख के बताएंगे। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने ये पावर का जो था सिस्टम ये भी समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते टाइम हम इसमें आपको बताएंगे कि जैसे आपको सपोज कि फैक्टोरियल में कुछ चीजें दे रखी हैं, अगर फैक्टोरियल में कुछ चीजें दे रखी हैं तो कैसे करेंगे ये देखिए। फैक्टोरियल होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। फैक्टोरियल फैक्टोरियल में अगर आपको कुछ चीजें दे रखी हैं तो कैसे करेंगे ये बात याद रखिएगा। फैक्टोरियल में कुछ चीजें दे रखी हैं तो कैसे करेंगे। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का साइन कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, ये भी साइन फैक्टोरियल का है, जैसे ये लिख दिया ये 5 फैक्टोरियल हो गया, और जैसे ये लिख दिया तो ये भी 5 फैक्टोरियल है, दोनों ही 5 फैक्टोरियल है, तो इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो एक दो चीजें और यहाँ पे याद रखने वाली हैं, तो यहाँ से याद रखिए। जैसे आपको कभी ये दे दिया जाए कि 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल का वैल्यू है। अगर आपको 4 फैक्टोरियल दे दिया जाए तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कभी भी किसी भी फैक्टोरियल, जैसे n फैक्टोरियल देखना है तो n एक एक कम करते हुए आगे बढ़ते हैं और एंड तक जाते हैं 3 टू 1 तक। ये रहता है, इस तरीके से फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। सपोज कि आप यहाँ पे जैसे आपसे ये दे दिया गया कि 57 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगा। अब 57 फैक्टोरियल ये इतना बड़ा है कि आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कि इसको 57 फिर 56 फिर 55 ऐसे करके ब्रेक करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आप मल्टीप्लाई करने में फंस जाओगे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख के बताता हूँ आपको, याद रखिएगा उसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कि यहाँ पे एक रूल लिखे देता हूँ भाई, रूल याद रखिएगा कि 4 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट 0 होता है। 4 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट 0 होता है। रीजन समझ लीजिएगा ऐसा क्यों होता है। या 56 लेंगे, 57 6 5 और डैश 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 लास्ट में 3 2 1 तक जाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक 5 तो मिलना ही मिलना है और एक इवन नंबर तो मिलना ही मिलना है। तो मिलना है तो जो इसका यूनिट डिजिट है तो वो अपने आप कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से सीधे सीधे एक रूल बन जाता है कि 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल्स का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर आपसे कभी दे दिया कि 253 फैक्टोरियल, कहती है इसमें भाई ये 4 से बड़ा है, इसका यूनिट डिजिट बिन सोचे समझे 4 फैक्टोरियल से बड़े किसी भी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा, बिन सोचे समझे आप इसको बता सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो ये इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कभी कभी नॉर्मल संख्याओं के पावर में फैक्टोरियल दे देते हैं, तब कैसे करेंगे। तो
या ये बात याद रखिएगा, ऐसे करके दे रखे हैं नॉर्मल संख्याओं के पावर में, ठीक है? याद रखिए जैसे ये दे रखा है 0 1 5 6, अगर इनके पावर में फैक्टोरियल में भी कुछ दिया गया है तो कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आपको ये दे दिया 9756 की पावर 233 फैक्टोरियल, इसमें कोई चेंज नहीं है, 6 ही इसका यूनिट डिजिट होगा। जैसे 4325 इसकी पावर में देती है आपको 165 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है कि कितना आएगा 5। तो इनमें 0156 इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बट इसके जो बाद आने वाले हैं उनमें चेंजेस होते हैं। कैसे होते हैं उनको समझिएगा कि उसको उनको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आपको मैंने ऐसे करके 4 और 9 की बात करते हैं। 4 और 9 गलती कैसे करते हैं 4 और 9 में बच्चे, ये बात याद रखिएगा कि आपको ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया मैंने कि 9834 की पावर 273 फैक्टोरियल 273 फैक्टोरियल। अब बच्चों को गलती यहाँ से क्या होती है, उनको ये जो दिख रहा है 273 फैक्टोरियल वो दिख रहा है ऑड। क्या दिख रहा है ऑड, जबकि ये एकदम स्पष्ट रूप से गलत है 273 फैक्टोरियल। यहाँ इसके लिए भी एक रूल होता है, याद रखिएगा इसके लिए भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है ये बात याद रखिएगा, कुछ नहीं है, आसान सा एक रूल है, समझिएगा एकदम इजी सा रूल है। क्या है देखिए, ये होता है कि बड़े आसानी से यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसका रूल बड़ा इजी होता है कि एक फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल्स इवन होते हैं, इवन होते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि एक फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा वो इवन होगा। एग्जांपल देखिए, ये अब देखिए कोई भी होता क्यों, रीजन समझ लीजिए। जैसे आपने 3 फैक्टोरियल ले लिया तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 321 होता है 6, ना कि 3 फैक्टोरियल। तो ये 6 इवन है क्योंकि 2 का इन्वॉल्वमेंट 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो जाता है और सभी फैक्टोरियल्स में रहता है, और जब 2 इन्वॉल्व हो जाता है किसी के साथ तो वो हमेशा इवन नंबर बन जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगर इवन बनेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए तो कैसे करेंगे कि सपोज कि आपको ऐसे करके दे रखा है ये, अब आपका ये इवन है तो 4 की पावर में जब इवन है तो ये 6 सीधे सीधे से। अब सपोज आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 9839 की पावर 2843, ऊपर और फैक्टोरियल, नीचे 9 दे रखा है, ऊपर फैक्टोरियल दे रखा है। अगर फैक्टोरियल दे रखा है तो सीधे सीधे से पता चल गया कि ये एक इवन नंबर है, और 9 की पावर में जब जब इवन आता है तो जो आपका आंसर होता है, जो यूनिट डिजिट होता है वो 1 होता है। ये बात यहाँ पे याद रखने लायक है। तो याद रहेगी मेरे ख्याल से सबको कि 4 और 9 में ये रूल जरूर याद रखिएगा कि एक फैक्टोरियल से बड़े सारे के सारे जो फैक्टोरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। अब बात करते हैं जो बचे हुए हमारे वो हैं 2 3 7 और 8। ये जो चार बचे हुए इनको कैसे समझा जाए, इनको कैसे समझेंगे ये बात याद रखिएगा। 2 3 7 8 को कैसे समझेंगे कि 2 3 7 8 बड़े प्यार से समझे जा सकते हैं। जैसे सपोज कि पहले क्वेश्चन देते हैं फिर समझाते हैं। ऐसे दिया 9837 की पावर ऐसे दिया 4834 फैक्टोरियल, ये दिया। तो अब इस इन चारों के रूल क्या थे कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में रख के एक आइकन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए जो रूल बनता है वो बड़ा इजी रूल बनता है। ये जो रूल है ये 4 और 9 के लिए है, ये बात याद रखिएगा। ये रूल 4 और 9 के लिए है ना। अब बात करते हैं 2 3 7 8 के लिए जो रूल है वो भी बताते हैं हम आपको कि 3 फैक्टोरियल से बड़े सभी जो फैक्टोरियल हैं 4 से फुल्ली डिविजिबल होते हैं। थोड़ा सा क्रॉस में लिख दिया तो समझ लीजिएगा। 3 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल 4 से पूरे तरीके से विभाजित होते हैं। तो ये 3 फैक्टोरियल से बहुत बड़ा है और 4 तो 4 से पूरा डिवाइड है, तो 7 की पावर 4 कर दीजिए और यूनिट डिजिट कितना मिल गया 1। नहीं समझ पाए फिर से समझ लीजिएगा। जैसे आपको एक ये दे दिया 4328 की पावर 6432 फैक्टोरियल, ये दे दिया। अगर ये दे दिया गया तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि ये 8 है और यहाँ पे पावर में इतनी सारी चीजें दे रखी हैं,
अगर ये दे रखा है तो आप ये 4 से बड़ा तो 8 की पावर 4, ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 6। ये सीधे सीधे से मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 6। बड़े प्यार से आप कर सकते हैं, अभी इनके सबके क्वेश्चन भी कर लेंगे हम, पहले ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए इसका एक क्वेश्चन, इसके एक दो क्वेश्चन समझते हैं, है ना, कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, बड़े आसानी से कर सकते हो आप। ये आ गया रूल समझ में। अब अगला क्या, यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऐसे दे दिया कि 2739 की पावर 43 27 फैक्टोरियल इंटू 8766 की पावर 43 21 फैक्टोरियल और 8732 की पावर 6733 फैक्टोरियल, ये दे दिया और वो कहते हैं इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए भाई ये 9 है और पावर में कुछ भी हो ये इवन है, तो 9 में कुछ भी तो ये 1, 6 में किसी से भी हमें कोई लेना देना नहीं 6। अब 2 है और ये पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल है तो 2 की पावर 4 या 6, तो जो फाइनली मेरा आंसर आया वो कितना आ गया 6। इसी तरीके से ऐड पे बन सकता है। अब कई बार दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में फैक्टोरियल लगे होते हैं तो वो बहुत ईजी है। कैसे, जैसे आपको 9837 फैक्टोरियल की पावर 2833 फैक्टोरियल दे दिया, तो अब आपसे पूछा जाइए तो भाई नीचे वाले का यूनिट डिजिट 0 होगा और नीचे वाले का यूनिट डिजिट 0, तो ऊपर वाला अपने ऊपर वाले से कोई फेर तो लेना ही देना नहीं है, 0156 वाले में आ गया। जैसे आपको ये दे दिया 283 फैक्टोरियल की पावर 98765 फैक्टोरियल, कोई मतलब नहीं किसी से, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब इसके क्वेश्चन करते हैं कि कुछ ये हल कैसे किए जाएंगे, इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। ये 7 की पावर देखिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आसानी से कर ले जाओगे आप। क्या कह रहा है 7 की पावर 35 और 3 की पावर 71, ये कैसे। अब 7 के लिए रूल क्या बताया, लास्ट के दो डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 अट्ठे 32 बचा कितना 3, 3 बचा, तो ये 7 की पावर 3। यही 3 का रूल होता है, 4 से डिवाइड किया, जैसे डिवाइड किया तो 68, फिर से 3 बच गया, 3 की पावर 3। और 1 में कुछ भी हो तो 1 ही आता है, 7 की पावर 3, ये 3, ये 7 और ये 1, तो फाइनली जो आ गया वो कितना आ गया 1। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका क्या क्या कह रहा है ये। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ा आसान है, सॉल्विंग कुछ नहीं है, बड़ा आसानी से कर ले जाओगे भाई। यहाँ पे समझना कैसे करेंगे। ये जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 599 की पावर 122, 125 की पावर 625 और माइनस 144 की पावर 124, 236 की पावर 36, 127 की पावर 121, कुछ नहीं है, बड़े प्यार से कर सकते हैं। 9 के लिए रूल इवन है तो 1 माइनस 5 में 5 ही, 4 के लिए रूल इवन है तो 6, यहाँ पे देखिए 6 के लिए सेम रहेगा प्लस 127 है, इसके लास्ट दो डिजिट को 4 से डिवाइड किया, 4 पंचे 20 बचा एक रिमाइंडर, 7 की पावर 1 7 हो गया। देखिए आप प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, 7 6 13 1 14 और माइनस माइनस वालों को ऐड कर लीजिए, 14 माइनस 11, जो मेरा यूनिट डिजिट बचा वो 3 बचा और ये आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बड़े प्यार से आप ये कर ले जाओगे, ये कर ले जाओगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब ये क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो अगर मैंने बताया आपसे कि ये कहता है 111 संख्याओं का, तो वो अलग बात होती है और 111 पूर्ण संख्याओं को, तो जो पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट होती है वो 0 से। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं 1 से लेके 111 तक लेते हैं, जिसके लिए n+1/2 फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 1 1 और n+1/2 ये फॉर्मूला लगा दिया 56। तो इसका जो यूनिट डिजिट आ गया वो कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 आ गया, तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट, बट ये आपका गलत है। तो सही होगा वो 0 1 2 1 1 0, ये आपका क्या हो गया। अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा 1 1 0 इंटू 1 1 1/2, ये 55 और ये 5 बन जा 5, तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा 5। ये बात याद रखिए, गलत बिल्कुल भी मत करिए। 1 से लेके 111 उसका आंसर 6 है और 6 ऑप्शन जिसने जिसने टिक किया उसका ये आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। जो इसका सही आंसर पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं वो 0 से स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इतना बड़ा दे रखा है
बट इसका इकाई का अंक पूछ रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो अब दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि ये देखिए यहाँ पे आपको एक 5 तो दिख गया, क्या 5 के साथ कहीं पे कुछ इवन दिख रहा है? सॉरी, इवन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सारे ऑड है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। फिर सोचे समझे आंसर 5 लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते जाइए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना टिपिकल लग रहा है देखने में, बट है कुछ भी नहीं। करेंगे कैसे? बड़ा आसान है भाई, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ये आपको 5 दिख रहा है तो 5 ही आना है, और 5 के साथ कहीं कुछ इवन दिख रहा है, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन। 5 के साथ इवन है तो बिन सोचे समझे कितना लगाएंगे? 0, खत्म बात। आसान सा क्वेश्चन है, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बता दें, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी आगे, और अच्छे क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। ये कहता दे रखा है 424 की पावर 111, 727 की पावर 188, ये दे रखा है। अब इसको हमें निकालना है, तो 4 की पावर में ऑड है तो 4, अब 7 है, इसको जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल है, और पूरा पूरा है तो 7 की पावर 4 करेंगे, जो कि कितना होता है? 1। रूल अच्छे से पढ़िए, आसानी से कर ले जाएंगे। 8 है, इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 96, रिमाइंडर 3 बचा, 8 की पावर 3, तो जो आपका यहाँ से यूनिट डिजिट आया वो आया 2। तो फाइनली जो आपका आंसर आया यूनिट डिजिट का वो कितना आ गया? 8। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बेहतर क्वेश्चन क्या दे रखा है? 137 की पावर 13 की होल पावर 47। तो पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 1 बचा, तो 7। अभी 7 है और उसके ऊपर 47 है, 47 है तो फिर इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 4 11 3 बचा, तो 7 की पावर 3, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जिसका यूनिट डिजिट कितना होता है? 3, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया? 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्या फैक्टोरियल पे आ गया? 823 की पावर 933 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या दे रखा है? 777 की पावर 223 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या दे रखा है? 838 की पावर 123 फैक्टोरियल, 123 फैक्टोरियल, और 525 की पावर 111 फैक्टोरियल, ये दे रखा है। 111 फैक्टोरियल, ये दे रखा है। कैसे करेंगे? अब देखिए, ये 3 है, 3 है तो 3 यहाँ पे 3 है, और ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये 3 की पावर 4। ये 7 है, ये भी पूरा पूरा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ये 5 है और 5 के साथ ये इवन दिख रहा है, तो सीधे आंसर कितना लगाइए? 4। जो बच्चे करते हैं टाइम वेस्ट वो ऐसे ही करेंगे जैसे ये मैंने पहले अटेम्प्ट किया। इसको कुछ मत करिए, सीधे से क्या करिए, ये 525 है, 525 है तो यहाँ से इसको 5 मिलना है, और ये एक इवन दिख गया, जैसे ही 5 के साथ इवन दिखा, बिन सोचे समझे आंसर कितना लगाया? 0, जो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। आगे ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको कैसे करेंगे देखिए, आसान से क्वेश्चन। जैसे ये दे रखा है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24। तो यहाँ से इसका कितना आया? 4। और आगे सबका क्या होता है? 0 0, आगे सबका क्या है? सबका ही 0 होगा, सबका 0 होगा, तो इसके आगे से हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो अब जब आपको 1 फैक्टोरियल दे रखा है तो 1, 2 फैक्टोरियल दे रखा है तो 2, 3 फैक्टोरियल दे रखा है तो 6, और 4 फैक्टोरियल दे रखा है तो 24 इसका वैल्यू होता है इकाई का, ये मिलेगा। आगे 0 से ही सारे मिलने हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो 6 4 10 2 12 1 13, तो इकाई का कितना मिल गया? 3। इकाई का कितना मिला? 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। मेरे ख्याल से आगे होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन में सारी चीजें फैक्टोरियल में दे रखी है, तो मैं लिख के समझा देता हूँ आपको। ये 1 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल, उसके बाद दे रखा है 2 फैक्टोरियल की पावर 98 99 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर 98 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की पावर 97 फैक्टोरियल। देखिए, इसके आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके सबके जो यूनिट डिजिट होने वाले हैं वो सब 0 होने वाले हैं, जिसका कोई लेना देना है नहीं, तो ये सब अनयूज्ड हो गए। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24। 1 की पावर में कुछ भी हो तो 1, 2 की पावर में कुछ भी है, कुछ भी नहीं है 2 की पावर में, ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो 2 की पावर 4 की वजह से ये 16 हो जाएगा, जिसका इकाई का अंक 6 होगा। 3 की पावर, ये 6 है और 6 की पावर में कुछ भी हो 6,
यहाँ 4 है और ये जो कोई भी फैक्टोरियल हो वो इवन नंबर होता है, मैंने बताया था। तो ये इवन है तो इसका भी कितना आएगा 6। तो जो फाइनली आया वो आया 6 6 6 + 1। यहाँ से जो यूनिट डिजिट मिला वो हमको कितना मिला 9। ये इसका सही आंसर होगा, ये बात याद रखिए। जैसे ये किया वैसे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिख कम रहा है, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन बनेगा क्या कि 1 फैक्टोरियल की पावर 100, 2 फैक्टोरियल की पावर 99, अब पावर में फैक्टोरियल नहीं है, 3 फैक्टोरियल की पावर 98, 4 फैक्टोरियल की पावर 97, ऐसे डैश से लास्ट तक जाना है। तो खैर हमें 5 फैक्टोरियल से आगे का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 बनने वाला है। 1, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही रहेगा, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24। अब 2 की पावर 99 है, 99 को जैसे ही आपने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ से कितना आ गया 8। 1 मिनट समझ लीजिएगा। जैसे ही इसको आपने देखिए समझिएगा, जैसे ही 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 24। पावर में अगर 97 है तो 97 ऑड है या इवन? ऑड है भाई, जाहिर सी बात है ऑड है, तो भाई ऑड है तो सेम ही रहना है इसका। इसका यूनिट डिजिट 4 रहेगा। 6 की पावर में कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या रहता है 6। अब ये 2 है, 2 की पावर में 99 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बच गया। 3 बच गया तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और 1 की पावर में कुछ भी हो तो 1 आता है। अब आप इसको सबको ऐड कर लीजिए, 8 1 9 6 15 और 4 19 19, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 9। इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया 9। आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 में हजारवें स्थान पर क्या आएगा। तो एक छोटी सी मेरी बात बताइए कि अगर 50 की पावर 2 कर रहे हैं और आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो भाई मतलब ये कह दिया जाए कि 100 सैकड़े के स्थान पर कितना आएगा तो 5 आएगा, क्योंकि 10 की पावर का कोई यूज होता नहीं है, लास्ट के जीरो का कोई यूज नहीं होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट के जीरो का कोई यूज नहीं होता है। और जब अभी आप आगे पढ़ोगे तो 2 के साथ जब एक 5 आता है तो 10 बनाता है, 2 की पावर 2 के साथ जब 5 की पावर 2 आता है तो 100 बनाता है, 2 की पावर 3 के साथ 5 की पावर 3 आता है तो 1000 बनाता है। तो एक काम करते हैं, हमें हजारवें स्थान पर बनाना है, तो इसको 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 में ब्रेक कर लिया और बचा कितना 2 की पावर 998। अब ये तो 1000 अलग हो गया, अब इसका जो इकाई का अंक होगा वही हजारवें स्थान पर आएगा, तो इसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 96। तो जो बचा मेरा वो कितना बचा 2 की पावर 2। तो जो फाइनली मेरा आंसर आया वो कितना बचा 4। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 4। कितना आंसर हो गया 4। ऐसे करके इसको करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझेंगे। अब क्वेश्चन एक दे रखा है, बहुत बेहतर क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि 3 3 4 पर दे रखा है कि पावर n के का जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, और ये दे रखा है 7 7 7 की पावर n दे रखा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिमाग लगाने वाली बात यह है कि यूनिट डिजिट 7 कब आएगा, जब n को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचा होगा, तभी तो यूनिट डिजिट 7 आया होगा। तो इस वाले n को भी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचेगा, और जब 7 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 3। तो इस वजह से जो इसका सही आंसर होगा वो कितना होगा 3। इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 3। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया, कुछ नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए कि 3 की पावर n है, और यूनिट डिजिट जो इसका दे रखा है, यूनिट डिजिट दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 दे रखा है, 7 दे रखा है। तो भाई 3 का यूनिट डिजिट 7 कब आया होगा, जब इसको n को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचा होगा तब 7 आया होगा। यहाँ पे n को 4 डिवाइड करने पर 3 आएगा तो 7 की पावर 3 ही इसका यूनिट डिजिट होगा, तो जो इसका सही आंसर होगा वो कितना होगा 3। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है 80 टू द पावर 1039, इसका यूनिट डिजिट, इसका दायां गैर शून्य अंक चाहिए, मतलब राइट साइड से चलने पर इसका जो नॉन जीरो नंबर मिलेगा वो बताना है। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए 10 इंटू 10 इंटू 10,
तो इसका जो दायां गैर शून्य अंक होगा वो 1000, ये 1 ही तो मिलना है आपको। 20 इंटू 30 इंटू 40 कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए दायां, तो इन जीरो का कोई यूज नहीं। 4 4 3 2, ये 24 आया, तो इसको जो दाया 24,000 आएगा, इसका दाया जो गैर शून्य अंक आया वो 4 आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन जीरो से कोई लेना देना नहीं है, बाकी के बचे हुए का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका आंसर होगा। तो जीरो भूल जाइए, 8 की पावर 1039 कर दीजिए और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, 3 बचा। 8 की पावर 3 से ये 2 इसका यूनिट डिजिट हो गया। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 2, यही इसका आंसर होगा। दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? 2। फिर से बड़े प्यार से समझ लीजिए, 80 से 0 हटा दीजिए, जो बचा 1039, इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया। जैसे डिवाइड किया तो सॉरी, हाँ 4 नहीं 36 बचा, 3 बचा, तो 8 की पावर 3, जो इसका आपका यूनिट डिजिट आया वो 2 आया, वो उसका दायां गैर शून्य अंक होगा। राइट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होगा, ये बात याद रखिए। चलिए आगे जो क्वेश्चन बचे उन पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन ये दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। क्या दे रखा है कि देखिए समझिए, 433 इंटू 456 इंटू 439 एन, सॉरी, अब कह रहा है इनका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो n+2 है, n+2 है। क्या दिमाग लगाइए, 3 6 जा 18, ये इन दोनों का 8 हो गया। अब 8 में किसका मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर उससे 2 ज्यादा हो? तो अगर 8 में 1 का करेंगे तो वो 7 ज्यादा है, 8 में 2 का करेंगे तो वो 4 ज्यादा है। अगर 8 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से यूनिट डिजिट 8 आएगा, जो कि इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 6 होगा। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए, 3 6 जा 18, अब 18 से 8 मिल गया, अगर 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। अब ये अगर n है और ये, तो फिर n+2, ये इस पे लाई कर रहा है, तो जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 6। ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? x की पावर 19 माइनस x की पावर 7 बराबर 167,625 के कितने मान संभव? यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x की पावर 7 और बचा कितना है? x की पावर 12 माइनस 1 बराबर 17625। देखिए एक चीज तो कंफर्म है कि ये 5 का मल्टीपल होगा, ये x की वैल्यू 5 में ही होगी, तभी ये पॉसिबल है। अगर ये 5 में होगा, सपोज ये 5 में होगा, तो फिर ये आपका इवन नंबर बनेगा, जो कि यहाँ पे 0 बनना चाहिए। तो इस वजह से x के कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। कितने वैल्यू संभव होंगे? 0। x का कोई भी मान संभव नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है। क्या दे रखा है? 1 की पावर 5, ये देखिए इधर समझिए, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 और डैश डैश 98 की पावर 5। एक मेरी बात समझिए, एक जो साइक्लिसिटी होती है वो आपकी 0 1 5 6 सबकी होती है, बट एक अगर मैं बात कह दूं, जो 1 की पावर 5 का इकाई अंक होगा वही 1 का होगा। सेम अगर जो 2 के पावर 5 की बात की जाए, तो 2 की पावर 5 का इकाई का अंक वही होता है, 4 से डिवाइड करने पर जो 2 का होता है, 2 का। ऐसे ये 3 का होगा, ये 4 का होगा और डैश 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 ये 98 का। क्योंकि 4 हम ये कह सकते हैं कि 4 सबकी साइक्लिसिटी होती है, तो इस तरीके से ये 1 2 3 4। अब अगर 1 2 3 4 98 इसका इकाई का अंक देखेंगे तो 98 इंटू 99 बाई क्या करें? 99/2, 2 से काटा, ये आ गया आपका 49। तो 999 जब 1, तो जो इसका यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको किया क्या मैंने, बहुत आसानी से समझ सकते हो, कुछ नहीं है। इसको जैसे ही देखोगे तो इसका 1 होता है, इसका देखेंगे तो 2, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये 3। 4 में इवन है तो 4 ही होगा, ऐसे 5 है। तो ऐसे करके अगर बढ़ते जाएंगे तो देखिए सब सेम चल रहा है 98 तक। तो हम उस जो इसका यूनिट डिजिट होगा, या ये कहते हैं जो 1 की पावर कभी 9 आ जाए, 2 की पावर 9, 3 की पावर 9 और 98 की पावर 9, इसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा, क्योंकि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 1 बच रहा है, तो 1 1 बच रहा है तो 98 है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 98 इंटू 99/2, ये 49 हो गया। यहाँ से जो आपका यूनिट डिजिट आ गया वो कितना आ गया? 1 आ गया।
तो आज की क्लास में इतना रखेंगे, बस मेरी एक बात समझिए कि कोशिश करिए कि पूरा वीडियो देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताएं, हम आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चन और एक से एक अच्छे पॉइंट लेकर सारी चीज़ें बताते जाएंगे। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करें। आगे देखिए CHSL की डेट्स क्लियर कर दी गई हैं, आगे और भी वैकेंसियाँ आती रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।